जय माता दी, जय माँ राजराजेश्वरी। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी का हमारे माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जिन भक्तों का, जिन जातकों का आज के दिन जन्म दिवस है, नए कार्य की शुरुआत है, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय साधकों, आज जो हमारा अंक है, इस अंक में हम बात करने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में, और साथ ही कल अमावस्या भी है, तो उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे आपने क्या करना है। और सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं तो उस वेला को संक्रांति कहते हैं। और वहां देखिए आप, सूर्य और चंद्र जब निकट आते हैं तो अमावस्या का योग बनता है, और सूर्य क्या वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मिथुन राशि के स्वामी कौन है? बुध। और बुध वहां विराजमान हो रहे हैं। सूर्य और जो बुध की युति है वह एक बुधादित्य योग का निर्माण कर रही है। अब देखिए, बुधादित्य योग जन्म पत्रिका में अच्छा माना गया है, तो सारी जानकारी हम आपको इस अंक में देने वाले हैं। आप यह अंक ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो सबसे पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। आज का पंचांग है संवत 2083, 14 जून 2026, कृष्ण पक्ष, रोहिणी नक्षत्र, ज्येष्ठ अधिक मास, चतुर्दशी तिथि और रविवार। प्रिय साधकों, कल जो योग बन रहा है, एक तो अमावस्या है और दूसरी हमारी संक्रांति है। मैं आपको अपने प्रत्येक अंक में समझाता हूं संक्रांति किसे कहते हैं। संक्रांति वह बेला होती है जब सूर्य क्या है, एक राशि से निकलकर दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं, उस बेला को संक्रांति कहते हैं। अब देखिए, सूर्य अभी वृषभ राशि में थे, अब वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में गोचर करेंगे। और जो एक माह का गोचर होगा वह किन किन जातकों के लिए लाभकारी होगा, सबसे पहले हम इसको जानेंगे। सूर्य वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में जा रहे हैं, और मिथुन राशि के स्वामी कौन है? बुध। और बुध किस चीज के कारक हैं? बुध बुद्धि विवेक बढ़ाते रहे, आपके बुद्धि के कारक हैं, विवेक के कारक हैं, गणितज्ञ के कारक है। तो जो बुद्धि विद्या के लिए है संबंधी जो कार्य होंगे, उसके लिए आपके लिए शुभ माना गया है। तो आप गणित से संबंधित, तार्किक से संबंधित अपनी क्षमता से अधिक क्या है वह कार्य करने की इस महीने क्षमता रख सकते हैं। साथ ही चंद्रमा भी है, जो कल वाला योग बन रहा है, साथ में चंद्रमा भी है। तो चंद्रमा क्या होता है? मन का कारक। तो देखिए कितना बड़ा योग बन रहा है, और अमावस्या भी है। तो अमावस्या में क्या करना है आपने, मैंने आपको अपने कल के अंक में भी बताया था कि आपने अमावस्या में क्या करना है। कोई भी पवित्र नदी हो, वहां आपने स्नान करना ही करना है। हो सके जहां गंगा का तट हो, गंगा का स्नान हो, गंगा की स्नान आप जरूर करें। क्योंकि जो अमावस्या है सोमवार को आ रही है, आज रविवार है, कल सोमवार है, और सोमवार को जो अमावस्या आ रही है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। और सभी अमावस्या में सोमवती अमावस्या का भी अपना विशेष महत्वपूर्ण योगदान है। अब देखिए, किसी भी चीज की आपको सिद्धि चाहिए, आपको तन से मजबूती चाहिए, चाहे मन से मजबूती चाहिए, और किसी भी प्रकार की सिद्धि हो, अपने इष्ट की सिद्धि हो, गायत्री की सिद्धि हो, किसी भी प्रकार की सिद्धि चाहिए आपको, तो सबसे पहले आपको इस सोमवती अमावस्या में गंगा के तट पर स्नान करना होगा। दूसरा है, अगर आप गंगा के तट पर स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप सभी के घर में गंगा जल होगा, तो नहाने के पानी में मिला करके शुद्ध और पवित्र हो जाएं। और ध्यान रखिए, आप तन से तो पवित्र हो रहे हैं, पर मन से भी पवित्र होना जरूरी है। क्या है? जो साधक, जो भक्त द्वेष, ईर्ष्या, जलन की भावना से युक्त होता है, वह कभी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता है, किसी भी देवता की आराधना नहीं कर सकता है। इसलिए अपने मन को और तन को, दोनों को पवित्र करिए, और तन और मन दोनों को मजबूत बनाइए। और देखिए, जो सूर्य के राशि परिवर्तन के समय है, आप ध्यान पूर्वक सुनना। 15 जून को
वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे। समय रहेगा दोपहर 12:30 बजे। और जो स्नान के लिए सबसे उत्तम समय है, आप ध्यान पूर्वक सुनना, 1 बजे से लेकर 7:30 बजे तक आप स्नान कर सकते हैं। क्या है? दोपहर 1 बजे से 7:30 बजे के बीच में आप गंगा के तट पर और जो पवित्र नदी है उसके तट पर, यमुना के तट पर भी आप कर सकते हैं। जो हमारी पवित्र नदियां है, उन पवित्र नदियों के तट पर जाकर आप स्नान करें और क्या है, दान पुण्य का कार्य, अपने मन को भी तन को भी पवित्र करें। साथ ही जो यह योग बन रहा है सोमवती अमावस्या में, कई प्रकार के जो हमारे साधक हैं उनका कहना होता है कि हमारे परिवार में, कुल में पितृदोष ज्यादा उत्पन्न हो रहा है। तो पितृदोष से भी आपको इसमें क्या है, क्या कर सकते हैं आप? पितरों के लिए तर्पण कर सकते हैं। मैंने अपने पिछले अंक में भी बताया था, और जो कल अंक बनाऊंगा, कल की वीडियो में आपको जानकारी दूंगा, उसमें भी कुछ नई जानकारी दूंगा। तो आप जो जानकारी आज आपको दे रहा हूं, इसमें आपको कुछ भी और जानना है तो हमने अपना संपर्क सूत्र दिया होता है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपने क्या करना है, जो अपने पितरों के लिए तर्पण कर सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं, पितृ गायत्री का जाप कर सकते हैं, गीता का पाठ करवा सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, पूर्व सूक्त का पाठ कर सकते हैं, और गंगा के तट पर बैठकर अगर आपसे हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इससे आपको क्या है, पितृदोष से शांति मिलेगी। साथ ही आपके मन में स्थिरता लाने के लिए सबसे उत्तम समय है, आप गंगा के तट पर स्नान बैठकर जिस चीज की सिद्धि के लिए, मन की शांति के लिए, मैंने कहा ना, जिस किसी भी चीज के लिए, अब चीजें तो बहुत चीज है, आप किस चीज के लिए करना चाहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपको कोई भी संशय है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और पुनः हमारा संपर्क सूत्र सुन ले, 9756 50 17 82, यह हमारा संपर्क सूत्र है। और इस दिन जो अमावस्या का दिन है, यह आपको नहीं जाने देना चाहिए। इसमें अपने मन को भी पवित्र करिए, तन को भी पवित्र करिए। अब जो सूर्य और बुध का जो बुधादित्य योग है, यह अपने आप में विशेष है। आपने देखा होगा जिसकी भी जन्म पत्रिका में बुधादित्य योग बनता है, उसको राज का सम्मान मिलता है। और देखना, ये कुछ कहीं न कहीं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह 1 माह का जो समय है वह बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि सूर्य और बुध नैसर्गिक मित्रावली देखी जाए तो आपस में एक अच्छा योग बनाते हैं, और जहां बुधादित्य योग का निर्माण होता है वहां राजयोग का निर्माण होता है। हमने प्रश्न चार्ट नहीं बनाया, लग्न कुंडली का चार्ट नहीं बनाया है, क्योंकि हम आपको ऐसे ही जानकारी दे रहे हैं। कल की जो हमारा अंक होगा, शायद हम उसमें आपको लग्न चार्ट के माध्यम से समझाएंगे। अब आपने क्या करना है, जो संध्या का समय रहेगा, आपका संध्या की जो बेला रहेगी, उसमें हो सके तो उसमें जाप की जो प्रक्रिया है, दान की जो प्रक्रिया है, पुण्य की जो प्रक्रिया है, एकाग्रता की जो प्रक्रिया है, वह करिए। और मैंने कहा, जो व्यक्ति लोभ, ईर्ष्या, जलन से युक्त होता है, वह व्यक्ति कभी भगवान की आराधना नहीं कर सकता है। जो भगवान के प्रति भक्ति भाव से रखता है, जो भक्त भगवान को श्रद्धा पूर्वक पूछता है, जो भक्त भगवान को क्या है, मन से पूछता है, भगवान उसको शीघ्र प्राप्त होते हैं। आपने क्या करना है, अब वृषभ राशि में सूर्य थे, अब क्या है, मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो बुध से संबंधी भी उपाय कर सकते हैं। सूर्य से संबंधी जिनकी जन्म पत्रिका में अभी मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि वाले जातक सूर्य से संबंधी उपाय भी कर सकते हैं, तो सूर्य से संबंधी उपाय भी कर सकते हैं, तो वह भी करिए। और मिथुन राशि वाले जातक विशेष तक आप बुध से संबंधी ग्रहों का जाप अवश्य करें। इन्हीं के साथ आप और हम अपने अगले अंक में, जो हमारा कल का अंक होगा, उसके बारे में, जो यह सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं, अमावस्या की जो ये बेला है, इसके बारे में आपको कल संपूर्ण जानकारी दे देंगे। और चलते हैं, आप और हम भगवान शिव से जुड़ते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ओम वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत्कारिणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे पशो नाम पते, वंदे सूर्य शशांक वैन्यनयनम, वंदे मुकुंदा प्रियम, वंदे भक्त जनाश्रियम च वरदम, वंदे शिवम शंकरम।
इन्हीं सभी के साथ हमारी तरफ से आपके जीवन के लिए मंगल शुभकामनाएं। और देखिए, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक आपने सुना होगा, तो इस दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कल किसी भी पवित्र तट पर बैठकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करके वहां अपने मन की स्थिरता के लिए, शांति के लिए वहां पर बैठकर जाप ताप अवश्य करें। जय माता दी, जय मां राजराजेश्वरी।